बात मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन बैंक इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आई मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले धमाकेदार क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें से नए क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉपी पेन उठा लेना, क्योंकि आप लोग जितना लिखोगे आपको उतना याद होगा और आप अच्छे से पेपर क्लियर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी समितियां बनाई गई, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। करीब 100 के आसपास समितियां हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो उन्हीं में से एक सुरेश तेंदुलकर समिति है। आपको बताना हो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गरीबी आकलन से। सुरेश तेंदुलकर जो समिति बनाई गई थी वो गरीबी आकलन के लिए बनाई गई थी। इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी आपकी 2004 और 5 के बीच में इसको स्थापित किया गया था। सुरेश तेंदुलकर की समिति जो थी उसकी स्थापना 2004 या 5 में की गई थी। किसके लिए, उद्देश्य क्या था इसका, गरीबी आकलन के लिए बनाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छाप लेना 100% लगा के। गरीबी आकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सुरेश डी तेंदुलकर। इसी कारण इस समिति का नाम इन्हीं के नाम पर रखा। इसमें आपको एक बात, दो बातें ध्यान रखनी है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी आकलन के लिए बनाई गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो डी सुरेश थे आपके। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो हमारा 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंसन मासिफ। जो विंसन मासिफ नाम की चोटी है वहाँ पर, वो क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विंसन मासिफ दोस्तों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, विंसन मासिफ। नाम याद रखना है दोस्तों, आपने नाम कई बार पेपरों में पूछा जाता है। विंसन मासिफ क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4,892 मीटर। 4,892 मीटर। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका अंटार्कटिका से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% छाप के रखना। आपका एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण गंगोत्री से। अंटार्कटिका में है जो दोस्तों भारत के 3 शोध संस्थान हैं, जिसे रिसर्च सेंटर भी बोलते हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर भारत के 3 शोध संस्थान हैं। कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। दोस्तों ये तीनों छाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जिसमें से आपका दक्षिण गंगोत्री पहले भी पूछा जा चुका है और जो बाकी है इनके भविष्य में जो पेपर होंगे उनमें आने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। तो छाप लेना, अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध संस्थान हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विद्युत जो जनरेटर है उसका आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। जो दोस्तों जनरेटर है आपका, विद्युत जनरेटर, इसका आविष्कार जो है आपका माइकल फैराडे ने किया। 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, साइंस में अक्सर पूछा जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है। जो एम्पियर है वो किसका मात्रक है, एम्पियर। तो एम्पियर है आपका विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। विद्युत धारा क्या होता है, जिसे करंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, करंट। तो जो विद्युत धारा होती है दोस्तों वो क्या होता है आपका, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है ना, जिस प्रकार नदी में पानी बहता है, उसी प्रकार किसी चालक में जब कोई आवेश बहता है ना, एक जगह से दूसरे जगह बहता है, तब उससे बोलते हैं हम कि इसमें धारा बह रही है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप परिभाषा देखना, परिभाषा कैसे बनती है। परिभाषा से ये फॉर्मूला बना है आपका यहाँ पर, I = Q/T। तो कैसे बना, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, आवेश को हमारा Q से डिनोट करते हैं और T आपका क्या है, टाइम, समय। तो जब कोई आवेश
t समय तक किसी चालक में बहता है ना, तो हम उसमें बोलते हैं कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। जब कोई आवेश q t समय के लिए किसी चालक में बहता है तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों 100% छाप के रखने हैं क्वेश्चन। विटामिन से आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और व्याख्या से आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों पहले विटामिन की बात कर लें हम। विटामिन जो हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये 5 मुख्य विटामिन होते हैं हमारे। तो यहाँ पर विटामिन है और यहाँ पर इन विटामिनों के नाम है और इनसे होने वाले रोगों के नाम है। दोस्तों विटामिन आपने सीक्वेंस से लिख लेना है। पहले विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। फिर आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक मैंने इधर इस पार्ट में लिखी हुई है। रथ एक टॉफी है। रथ तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो जिसमें जो योद्धा घोड़े के पीछे जो बांध कर चलते थे ना, जिसमें बैठकर वो लड़ते थे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रथ। तो ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, रथ एक टॉफी है। ट्रिक क्या है दोस्तों हमारी, रथ एक टॉफी है। याद कैसे रखोगे, पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। अगर आपको ये नाम याद होंगे और ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आप कभी इन विटामिन के नामों को नहीं भूलोगे। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन। दोस्तों आपने ये ट्रिक याद रखनी है बस। अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिख जाएगा ऐसे, तो आप आसानी से अपना आंसर सही कर सकते हो। बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल और इससे रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपका आंखों से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, रतौंधी वाला जो रोगी होता है उसको रात को बिल्कुल भी नहीं दिखता। जैसे आप कभी अंधेरे में जाते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिखता होगा, लेकिन जो रतौंधी से ग्रसित रोगी होगा ना, उसे वो भी नहीं दिखेगा। फिर विटामिन बी, बी का नाम क्या है दोस्तों, थायमीन। विटामिन बी का नाम है थायमीन और इससे होता है आपका बेरी बेरी रोग। याद करने के लिए भी आसान हो जाएगा। विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों विटामिन सी की। विटामिन सी का नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और इससे कौन सा रोग होता है आपका, इससे स्कर्वी रोग होता है। ये मसूड़ों का रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है, आपके मसूड़े छिलने से लग जाते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड से। फिर आता है दोस्तों विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसमें क्या होता है, आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग क्या हो जाता है दोस्तों, जो हमारे पैर होते हैं वो अनियमितता से मुड़ने लगते हैं। उनके बीच जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और दोनों पैर फैल से जाते हैं। बहुत गैप आ जाता है दोनों के बीच में रिकेट्स रोग में। फिर आता है दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। दोस्तों इससे सीधा क्वेश्चन बनता है कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को। तो जो सौंदर्य का प्रतीक है आपको विटामिन ई को कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, विटामिन ए जो हमारे शरीर पर मृत कोशिका होती है ना, डेड सेल्स, जो कोशिकाएं मर चुकी होती है, उनको हटाकर साफ करता है और हमारे चेहरे को ग्लो करता है। इसीलिए इसे सौंदर्य का प्रतीक कहते हैं। फिर आता है दोस्तों विटामिन के, इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ये क्या करता है, आपका रक्त का थप्पा। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थप्पा जो है नहीं बनता है। तो आपको विटामिन से इतनी बातें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी मेरे भाई ने अभी तक छापा नहीं है तो चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन आपको ये ट्रिक याद रखनी है। एग्जाम में सीधा पूछ लेता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है या विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो क्या ट्रिक क्या है हमारी, रथ एक टॉफी है। रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो गरीबी से संबंधित है। 2004-05 में इसकी स्थापना हुई थी और सुरेश डी तेंदुलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मासिफ। अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मासिफ। यहाँ पर भारत के 3 शोध संस्थान हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। दोस्तों
प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कहावत सुनी होगी आपने। अभ्यास जो है परिपूर्ण बनाता है। आपके लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।